गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज हम जो हमने कल सम किए थे उसको कुछ आगे बढ़ाएंगे और आज की हमारी एडजस्टमेंट रहेगी सबसे इम्पोर्टेंट। कल हमारी 8 तक हो गई थी एडजस्टमेंट, 9th एडजस्टमेंट है बैड डेट्स। बैड डेट्स अगर एडजस्टमेंट में दिए हुए हैं तो हम इसको कहाँ कहाँ पोस्ट करेंगे? 2 जगह पोस्ट करेंगे। कौन कौन सी 2 जगह होंगी? एक तो माइनस फ्रॉम डेटर्स, डेटर्स में से क्या कर देने हैं? माइनस कर देने हैं। और एक कहाँ लगा देंगे हम? प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट साइड। तो नोट कर लें इसको। बैड डेट्स वो होते हैं जो डेटर्स हमें पैसे नहीं देंगे। जो डेटर्स हमें पैसे नहीं देंगे इसका मतलब वो क्या हो रहे हैं? बैड हो रहे हैं। तो डेटर्स में से क्या हो जाएंगे? कम हो जाएंगे। कम हो जाएंगे तो माइनस लिख दिया मैंने। और दूसरा कहाँ लगाएंगे हम? प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट साइड में। ठीक है। दूसरा होता है हमारे पास आज का टॉपिक प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स। प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स का मतलब होता है कि हम उनके लिए पहले ही सोच रहे हैं, डेटर्स के लिए, कि जो डेटर्स हमें पैसे नहीं देंगे हम उनके लिए पहले ही प्रोविज़न बना रहे हैं कि ये डाउटफुल हो सकते हैं। डाउटफुल का मतलब है ये पैसे दे भी सकते हैं और नहीं भी। अगर ये आपको एडजस्टमेंट में गिवन आए नज़र, अगर ये एडजस्टमेंट में गिवन होंगे अगर ये एडजस्टमेंट में गिवन होंगे तो क्या करेंगे हम? एक तो डेटर्स में से क्या कर देंगे हम? माइनस कर देंगे। क्लियर है? पहला। और दूसरा क्या रहेगा इसका? प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट साइड। प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट साइड जो हमने बैड डेट्स किए थे ना, लिखे थे, उसको उसमें हमने क्या कर देना है? इसको ऐड कर देना है। तो ये दोनों एडजस्टमेंट है 9th और 10th। इसके बाद आता है हमारे पास 11th एडजस्टमेंट, वो है प्राइवेट परचेसेस की। अगर आपको वर्ड नज़र आए प्राइवेट परचेज, प्राइवेट परचेज का मतलब होता है ड्राइंग्स। क्या होता है प्राइवेट परचेज का मतलब? ड्राइंग्स। तो ड्राइंग्स आप क्या करोगे? अब परचेज में से क्या कर देनी है? माइनस, क्योंकि गुड्स की परचेज की है मान लो हमने, और जो ड्राइंग होगी बैलेंस शीट की लायबिलिटीज़ में उसमें ऐड कर देंगे। ये 2 एडजस्टमेंट करनी है। बैड डेट्स माइनस फ्रॉम डेटर्स एंड प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट साइड। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स डेटर्स में से माइनस और प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट साइड। प्राइवेट परचेज, परचेज में से माइनस और ड्राइंग्स में ऐड कर देंगे। अब हम इसके बिहाव पर थर्ड सम है जो आपका वो कर लेते हैं। ये हमने बना लिया ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये बन गया हमारा ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस। डेबिट, यहाँ लिख लेंगे हम क्रेडिट। इस पे ऊपर अकाउंट का नाम जरूरी लिखना है कैपिटल लेटर्स में, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और यहाँ लिखेंगे हम बैलेंस शीट। ये बना दी हमने बैलेंस शीट। ये हमारे पास क्या हो जाएगा? लायबिलिटीज अमाउंट, और यहाँ क्या लिख लेंगे हम? असेट्स अमाउंट। ठीक है। तो ये सबसे पहले मैंने फॉर्मेट तैयार कर लेना है। बैलेंस शीट लिख लेनी है, बैलेंस शीट के साथ उसकी डेट जो होगी
वो भी लिख लेने साथ में। अब हम इलस्ट्रेशन नंबर 3 करने चले हैं। तो 3rd इलस्ट्रेशन के अंदर सबसे पहली आइटम नज़र आ रही है आपको ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक हमारे पास 25,000, तो यहाँ लगा दें आप 2 से स्टार्ट करेंगे। 2 ओपनिंग स्टॉक, कितने का ओपनिंग स्टॉक? 25,000। ओपनिंग स्टॉक के बाद हमारे पास फर्नीचर। फर्नीचर क्या होती है हमारे पास? असेट्स। तो कितने का है फर्नीचर? फर्नीचर हमारे पास 16,000 का। इसके बाद हमारे पास परचेज। परचेज हमारे पास 2 परचेज 5,55,300। कैरेज इनवर्ड, कैरेज इनवर्ड है तो ट्रेडिंग में ही आएगा। 2 कैरेज इनवर्ड्स, कितना है कैरेज इनवर्ड्स? 4700। कैरेज इनवर्ड्स के बाद क्या हमारे पास? बैड डेट्स। बैड डेट्स हमारे पास 1800। 2 बैड डेट्स 1800। फिर हमारे पास वेजिस। वेजिस का आएंगी ट्रेडिंग में ही, ऊपर वाला पोर्शन ट्रेडिंग का है। कितनी है वेजिस? 52,000 लगा दिया। वेजिस के बाद हमारे पास डेटर्स। डेटर्स हमारी असेट्स होती हैं, तो यहाँ लगा दिया हमने डेटर्स। डेटर्स कितने का हमारे पास? 80,000। डेटर्स के बाद हमारे पास सेल्स रिटर्न। सेल्स रिटर्न हम क्या करेंगे? सेल्स में से माइनस। कितने का है सेल्स रिटर्न? 15,000। फिर हमारे पास रेंट। रेंट है हमारे पास 24,000। 2 रेंट 24,000। रेंट के बाद है हमारे पास मिसलेनियस एक्सपेंसेस 3400, तो यहाँ लगा दो 2 मिसलेनियस एक्सपेंसेस 3400। आगे सैलरीज हमारे पास 68,000, तो यहाँ लगा दें आप सैलरीज 2 सैलरीज 68,000। आगे हमारे पास कैश। कैश हमारी एसेट्स होती है, तो एसेट्स में लगाएंगे कैश 8900 लगा दिया। ड्राइंग्स कैपिटल में से माइनस, कितनी है ड्राइंग्स? 14,000। आगे क्या ड्राइंग्स के बाद? बिल्डिंग है हमारे पास 1,60,000। बिल्डिंग 1,60,000। बिल्डिंग के बाद क्या हमारे पास? एडवर्टाइजमेंट 10,000, तो एडवर्टाइजमेंट हमारा खर्चा होता है ऑफिस का, यहाँ लगा देंगे 2 एडवर्टाइजमेंट। कितना एडवर्टाइजमेंट? 10,000। आगे इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट 7,000, तो यहाँ लगा दो आप 2 इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट। कितना है ये? 7,000। क्लियर है? ये कर लेने के बाद ये तो डेबिट साइड की सारी आइटम थी। अब क्रेडिट साइड में आ जाओ। सेल है 7 लाख की, तो यहाँ लगा दो आप बाय सेल्स। कितने के सेल्स? 7 लाख। सेल्स के बाद हमारे पास क्रेडिटर्स 72,500। क्रेडिटर्स 72,500। उसके बाद बैंक ओवरड्राफ्ट 50,000। बैंक ओवरड्राफ्ट हमारे लिए लाइबिलिटीज़ होती हैं। बैंक ओवरड्राफ्ट कितना है? बैंक ओवरड्राफ्ट 50,000। फिर हमारे पास क्या गिवन है? प्रोविज़न फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स। अब जो प्रोविज़न फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स है, ये आपको सब में पहली बार नज़र आया है, पहले फर्स्ट और सेकंड सब में नहीं था। तो जो प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स है, इसको हम बोलते हैं ओल्ड प्रोविज़न। जो ट्रायल बैलेंस के अंदर आपको गिवन है वो ओल्ड है, और जो आपको एडजस्टमेंट में गिवन होगा वो होगा न्यू। तो ये ओल्ड प्रोविज़न है,
ओल्ड प्रोविज़न कितना है? ओल्ड प्रोविज़न 2100। इसको बैलेंस शीट के नीचे लिख लेते हैं। इसको भी हमने ट्रांजैक्शन कोई नहीं करी, इसकी ट्रांजैक्शन बाद में सिखाता हूँ मैं आपको। आगे क्या है हमारे पास? डिस्काउंट क्रेडिट में है, तो यहाँ लगाएं आप बाय डिस्काउंट। कितना है डिस्काउंट? 500। आगे हमारे पास कैपिटल 2 लाख, तो कैपिटल सबसे ऊपर लगा दो। दो लाख। आगे परचेज रिटर्न, परचेज में से माइनस, परचेज रिटर्न कितनी है? परचेज रिटर्न हमारे पास 20,000। ये हमने क्या कर देनी है? माइनस कर देनी। आगे सारी ट्रायल बैलेंस की आइटम हो गई। अब हमने एडजस्टमेंट करनी है। कहता है क्लोजिंग स्टॉक इज़ वैल्यूड एट 36,000। जो क्लोजिंग स्टॉक है उसको कितने पर वैल्यू किया गया? 36,000। तो क्लोजिंग स्टॉक की एंट्री आप रोज़ ही करते आ रहे हो, ये हर एसम में आ रहा है। तो एक तो कहाँ आएगा? ट्रेडिंग की क्रेडिट साइड में, और दूसरा कहाँ पर आएगा? बैलेंस शीट की असेट साइड में। क्लोजिंग स्टॉक 36,000। आगे क्या है हमारे पास? क्लोजिंग स्टॉक के बाद है प्राइवेट परचेज अमाउंटेड टू ₹5,000 हैज़ बीन डेबिटेड टू परचेज अकाउंट। यानी आपने कुछ प्राइवेट परचेज किया था, यानी आपकी कुछ ड्राइंग्स थी, वो आपने गलती से कहाँ लगा दी? परचेज अकाउंट में। तो परचेज में से क्या कर देना चाहिए? उसको माइनस कर देना चाहिए। परचेज में से माइनस कर दो। किस नाम से लिखोगे? प्राइवेट परचेज 5,000 माइनस कर देंगे यहाँ से, और साथ में हमारी क्या बन गई है? ड्राइंग। ड्राइंग में क्या कर देंगे? हम ऐड कर देंगे प्राइवेट परचेज। ठीक है, दो एंट्री करनी है। एक तो परचेज में से क्या कर दो? माइनस, और ड्राइंग में क्या कर दो? ऐड। तो ड्राइंग वैसे हमारी पहले 14,000 की, और प्राइवेट परचेज हो गई हमारे पास 5,000 और, तो 19,000 की हमारी क्या बन गई? ड्राइंग्स। थर्ड हमारे पास मेक ए प्रोविज़न फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स 5% ऑन डेटर। यानी जितने भी डेटर्स हैं इसके ऊपर हमने क्या बनाना है? 5% प्रोविज़न बनाना है। ध्यान रखना है यहाँ पर, अगर पहले कोई बैड डेट्स होंगे तो बैड डेट्स यहाँ से माइनस होंगे। बैड डेट्स हमारे पास यहाँ पर गिवन नहीं है, तो गिवन नहीं है तो हमने सिर्फ प्रोविज़न ही बना देना है। किस नाम से लिखोगे? माइनस न्यू प्रोविज़न। 5% है तो 5% बनेगा इसका 4,000। 80 में से 4 माइनस कर देंगे, क्या बचेगा हमारे पास? 76,000। और जो न्यू प्रोविज़न है वो यहाँ पर ऐड कर दो आप, वहाँ से माइनस, यहाँ पर ऐड। तो देखो कितना होगा? 5800। अब क्या करना है? आपने जो ये प्रोविज़न छोड़ा था ना, मैंने बताया था आपको, अभी बाद में बताऊंगा मैं इसको, अब बता रहा हूँ मैं इसको। जो ये ओल्ड प्रोविज़न है ये क्या करना है? आपने न्यू प्रोविज़न में से माइनस कर देना है। जो यहाँ पर टोटल करके आएगा उसमें से क्या कर देना है हमने? माइनस। तो हमारे पास ये आ गया 3700। सीक्वेंस क्या रहता है इसका? सुन लो एक बार, अगर कॉपी हो तो लिख लो। बैड डेट्स सबसे पहले लिखे जाएंगे, अगर एडजस्टमेंट में बैड डेट्स होते तो वो इसमें ऐड हो जाएगा, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, सबसे पहले क्या आएंगे? बैड डेट्स, उसके बाद फर्दर बैड डेट्स यानी जो एडजस्टमेंट में होंगे वो ऐड, न्यू प्रोविज़न भी ऐड, और जो आपने यहाँ पे नीचे लिखा था ना वो यहाँ से क्या होएगा? माइनस होगा। सिर्फ यही माइनस होएगा, कहने के बाद बाकी सभी चीज़ें ऐड होंगी। ठीक है, बैड डेट्स, फर्दर बैड डेट्स, न्यू प्रोविज़न भी ऐड, और जो ये नीचे आपने एडजस्टमेंट में लिखा था ना, जो ट्रायल बैलेंस के अंदर गिवन था वो माइनस होएगा यहाँ से। इसकी एक ही एंट्री होगी क्योंकि ये ट्रायल बैलेंस के अंदर है। आपको पता है जो ट्रायल बैलेंस के अंदर हो उसकी एक, और जो एडजस्टमेंट में हो उसकी 2 एंट्री। तो इसकी एक ही एंट्री कर दी हमने, यहाँ पे कर दिया। आगे क्या है? ए न्यू साइन बोर्ड कॉस्टिंग 4,000 इज इंक्लूडेड इन एडवर्टाइजमेंट। यानी एक साइन बोर्ड है। साइन बोर्ड वो होता है जो, अगर आपने कोई बिजनेस देखा है, अगर आपने कोई दुकान देखी है, दुकान के आगे बोर्ड लगा होता है जिसके ऊपर दुकान का नाम वगैरह लिखा होता है, तो वो एडवर्टाइजमेंट में शामिल कर रखा है आपने। 4,000 का है, जबकि वो हमारे एडवर्टाइजमेंट का खर्चा नहीं होता,
वो हमारी क्या होती हैं, असेट्स होती हैं, वो फर्नीचर्स एंड फिटिंग्स के अंदर आती हैं। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 10,000 है, इसमें से जो साइन बोर्ड का है वो माइनस कर दो, क्योंकि वो हमारी असेट्स हैं, न कि हमारी एडवर्टाइजमेंट। तो 10 में से 4 माइनस कर दिए, और यहाँ पर फर्नीचर एंड फिटिंग्स में लगा दो, फर्नीचर एंड फिटिंग्स कितने लगा दोगे, 4,000। तो कितने बन गए आपके पास टोटल, 20,000। 16,000 फर्नीचर पहले था, 4,000 की फिटिंग्स आ गई, तो हमने एक ही हेडिंग बना दी, फर्नीचर एंड फिटिंग्स। लास्ट में कहता है डेप्रिसिएट फर्नीचर एंड फिटिंग्स बाय 10%। अब आपने फर्नीचर एंड फिटिंग्स के ऊपर 10% डेप्रिसिएशन लगाना है, तो माइनस डेप्रिसिएशन एट द रेट 10%। तो 20,000 में से 2,000 गए, क्या बचेंगे हमारे पास, 18,000 लगा दिया यहाँ पर। और साथ में यहाँ पर भी लगा दो आप, टू डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर एंड फिटिंग्स कितना लगाओगे, 2,000। बाकी आइटम एज इट इज़। अब हमने क्या कर देना, टोटल कर देना। तो देखो 7 लाख में से हमारे पास 15,000 गए, तो क्या बचेगा, 6,85,000। फिर हमारे पास 555 में से 25 गए, तो क्या बचेगा हमारे पास, 5,30,300। अब इसका टोटल कर देंगे हम ग्रॉस प्रॉफिट निकालने के लिए। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा हमारे पास, 7,21,000। तो 7,21,000 में से आपने ये माइनस कर देना है, 5 30 और 25, 5 55, 5 55 और 5 60, 5 60 और 52 कितने हो जाएंगे, 6,12,000। तो हमारे पास जीपी आ रहा है 1,09,000। एक बार चेक कर लो क्या इतना ही आ रहा है, यस बिल्कुल इतना ही है। तो यहाँ लिखेंगे 2 ग्रॉस प्रॉफिट CD 1,09,000 बाय ग्रॉस प्रॉफिट BD 1,09,000। तो 1,09,000 और 500 कितने हो गए, 1,09,500। यहाँ पर भी लिख दो 1,09,500। इसमें से अब सारे खर्चे हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। सारे खर्चे माइनस करने के बाद हमारे पास क्या आएगा, यहाँ पर 2 नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। यानी जो भी हमारे पास प्रॉफिट आएगा 1,09,500 में से हमने सारे खर्चे माइनस करने हैं। तो हम देख लेते हैं एक बार कितना है। अब इस सम के अंदर लॉस आ रहा है हमारा। क्यों आ रहा है लॉस, क्योंकि डेबिट साइड के हमारे पास खर्चे क्या हैं, ज़्यादा। देखो करके देख लेते हैं हम। 68 और 24 कितने हुए, 68 और 4 72, 92, 95, 97, 97 1 लाख, 16, 113, 113, 114, 100, 1,14,100। अब इस सम के अंदर क्या है, डेबिट साइड का टोटल क्या आ रहा है, ज़्यादा आ रहा है। तो अगर डेबिट साइड का टोटल ज़्यादा आ रहा है हमारे पास, तो 1,14,100 में से हम क्या माइनस कर देंगे, 1,09,500। तो हमारे पास ये लॉस आ गया। कितना आया लॉस, बाय लॉस ट्रांसफर्ड टू कैपिटल अकाउंट। यहाँ पर प्रॉफिट नहीं आया, लॉस आया है। और आपने करके देख लेना एक बारी कि आपके डेबिट साइड का टोटल ज़्यादा है या क्रेडिट साइड का। अगर डेबिट का टोटल ज़्यादा है तो लॉस आएगा, क्योंकि डेबिट का टोटल किया इतना आया, क्रेडिट का हमारे पास सिर्फ 1,09,500 है। तो हमारे पास 4,600 का क्या आ गया, लॉस। अब लॉस अब क्या करोगे, कैपिटल में से माइनस, किस नाम से, नेट लॉस 4,600 माइनस कर देंगे। अब देखो 2 लाख में से 19,000 गए, तो क्या बचेगा हमारे पास, 1,81,000। 181,000 में से आपने 4,600 माइनस कर देना है, तो क्या बचेगा हमारे पास
176,400। अब आपने दोनों साइड का टोटल कर लेना। क्या टोटल इक्वल आ रहा है? तो देखो 160 और 36 कितने हुए? 196 और आप कर लो इसमें ऐड 18,000। 2,14,000 प्लस में 76,000 290 प्लस में 8900 तो बन गया हमारे पास 298,900 298,900। चेक कर लेंगे इतना ही आ रहा है क्या? बिल्कुल इतना ही है 298,900। इस साइड का भी इतना ही आ रहा है 176,52,16 298। ठीक है, बिल्कुल इतना ही आ रहा है 298,900। ये हमारी दोनों साइड का टोटल क्या आ गया? इक्वल आ गया। अब ध्यान में आपने ये रखना है कि अगर बैड डेट्स वाली एंट्री दोबारा समझ लो। बैड डेट्स, फिर जो न्यू प्रोविज़न आपने डेटर्स में से माइनस किया था यहाँ पर ऐड कर देना है, फिर यहाँ से जो ओल्ड प्रोविज़न है वो यहाँ माइनस कर देना है। अगर मान लो यहाँ पर माइनस की आइटम बच जाती है, मान लो यहाँ पर जैसे 3700 प्लस का ही आया, अगर मान लो यहाँ पर माइनस का आ जाए तो आपने क्या करना है, यहाँ लगाने के बजाय उसको क्रेडिट साइड में लगा देना है। जो ये सारी आइटम्स होगी इसको पिकअप करके यहाँ पर लगा देना है। लिखोगे क्या? सिंस देयर इज ओल्ड प्रोविजन इज ग्रेटर देन न्यू प्रोविजन एंड वी विल ट्रांसफ़र इट टू क्रेडिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। हम इसको कहाँ ट्रांसफ़र कर देंगे? प्रॉफिट एंड लॉस की क्रेडिट साइड में। तो ये आपने सारी आइटम उठाकर यहाँ लगा देनी है। अगर माइनस में आ जाए तो यहाँ नहीं लगाना है, क्योंकि यहाँ से आप रफ़ कर दोगे इसको और रफ़ करने के बजाय यहाँ लगा दोगे इसको। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट सम करेंगे। अभी आप थर्ड सम जो प्रैक्टिकल है वो कर लें और उसमें कोई डाउट आए तो मुझसे पूछ लें। थैंक यू।